पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों बच्चों, आज सामान्य काल का अंतिम रविवार है, पूजन वर्ष का अंतिम रविवार है। और ये अंतिम रविवार हम राजेश्वर यीशु ख्रिस्त का महोत्सव के रूप में मनाते हैं। ये पर्व संत पापा पियूस 11वें ने सन 1925 में ठहराया था। उस समय यानी कि 20वीं सदी के शुरुआत के दशकों में यूरोप की हालत अच्छी नहीं थी। लोग एक मुश्किल के दौर से गुजर रहे थे। समाज का विघटन हो रहा था। युद्ध, भूखमरी, पीड़ा, संघर्ष, और लोग एक निराशा सी छा गई थी लोगों के मन में, समाज में। तो ऐसी परिस्थिति में संत पापा ने ये पर्व ठहराया था और उनका उद्देश्य था, उनका मानना था कि समाज में जो परेशानियां हो रही है ये इसलिए है कि लोग ईश्वर से विमुख हो गए हैं और ईश्वरीय मूल्यों के अनुसार, सुसमाचारीय मूल्यों के आधार पर जीवन, व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जीवन नहीं बिता रहे हैं। तो इसलिए पर्व को ठहराते हुए संत पापा चाहते थे कि लोग और पूरा समाज ईश्वर की ओर अग्रसर हो और समाज और लोगों का जीवन और सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जीवन सुसमाचारीय मूल्यों पर आधारित हो। यही मकसद है ये इस पर्व को ठहराने का। तो आइए इस महापर्व मनाते समय हम कुछ मौन रहे और अंतःकरण की जांच करें कि हम सोचें कि क्या मेरा जीवन ईश्वरीय मूल्यों पर आधारित है, सुसमाचारीय मूल्यों पर आधारित है? क्या ईश्वर को मैं अपने जीवन में प्राथमिकता देता हूँ? क्या मेरे मन में, हृदय में प्रभु यीशु राज करता है? हमारी गलतियों के लिए, पापों के लिए हम दया सागर प्रभु से और एक दूसरे से क्षमा याचना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, प्रेममय ईश्वर, तूने हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त को मृतकों में से जीवित कर महिमान्वित किया और सकल सृष्टि का राजराजेश्वर नियुक्त किया है। हम प्रार्थना करते हैं कि तू कृपा पूर्वक हमारा हृदय खोल दे, सारी दुनिया को बंधन मुक्त कर, जिससे वह प्रभु यीशु की शांति का आनंद पाए, उनके न्याय पर गौरव करे तथा उनके प्रेम में जीवन बिताए। सारी मनुष्य जाति को प्रभु यीशु ख्रीस्त में एक परिवार बना देने की कृपा कर, जो तेरे साथ पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। वर्ष का 34वां इतवार। पहला पाठ नबी एजिकियल का ग्रंथ। मैं एक एक करके सब भेड़ों का न्याय करूंगा। प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं स्वयं अपनी भेड़ों की सुधि लूंगा और उनकी देखभाल करूंगा। भेड़ों के भटक जाने पर जिस तरह गडेरिया उसका पता लगाने जाता है, उसी तरह मैं अपनी भेड़ें खोजने जाऊंगा। कोहरे और अंधेरे में जहाँ कहीं वे तितर बितर हो गई हैं, मैं उन्हें वहाँ से छुड़ा लाऊंगा। मैं स्वयं अपनी भेड़ें चराऊंगा और उन्हें विश्राम करने की जगह दिखाऊंगा। जो भेड़ें खो गई है, मैं उन्हें खोज निकालूंगा। जो भटक गई है, मैं उन्हें लौटा लाऊंगा। जो घायल हो गई है, उनके घावों पर पट्टी बांधूंगा। जो बीमार है, उन्हें चंगा करूंगा। जो मोटी और भली चंगी है, उनकी देख रेख करूंगा। मैं उनका सच्चा चरवाहा होऊंगा। हे मेरी भेड़ों, तुम्हारे विषय में प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं एक एक कर के भेड़ों, मेढ़ों और बकरों का सबका न्याय करूंगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में चराता है। वह मुझे विश्राम के लिए जल के निकट ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह अपने नाम का सच्चा है। वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है।
जाना ही क्यों ना पड़े। मुझे किसी अनिष्ट की आशंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी लाठी, तेरे डंडे पर मुझे भरोसा है। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। तू मेरे शत्रुओं के देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता है। तू मेरा प्याला लबालब भर देता है। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र। वह पिता परमेश्वर को राज्य अर्पित करेगा, जिससे वह सब पर पूर्ण शासन करे। मसीह मृतकों में से जी उठे हैं। जो लोग मृत्यु में सो गए हैं, उनमें वे सबसे पहले जी उठे हैं। चूँकि मृत्यु मनुष्य द्वारा आई थी, इसलिए मनुष्य द्वारा ही मृतकों का पुनरुत्थान हुआ है। जिस तरह सब मनुष्य आदम में मर जाते हैं, उसी तरह सब मसीह में पुनर्जीवित कर दिए जाएंगे। प्रत्येक अपने अपने क्रम के अनुसार, सबसे पहले मसीह और बाद में उनके पुनरागमन के समय वे जो मसीह के बन गए हैं। जब मसीह बुराई की सब शक्तियों को नष्ट करने के बाद अपना राज्य पिता परमेश्वर को सौंप देंगे, तब अंत आएगा। क्योंकि वह तब तक राज्य करेंगे जब तक वह अपने सब शत्रुओं को अपने पिता के पैरों तले न डाल दे। जब सब कुछ पुत्र के अधीन कर दिया जाएगा, तब पुत्र स्वयं उस ईश्वर के अधीन हो जाएगा, जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, और इस प्रकार ईश्वर सब पर पूर्ण शासन करेंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय।
यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जब मानव पुत्र सब स्वर्गदूतों के साथ अपनी महिमा सहित आएगा तो वह अपने महिमामय सिंहासन पर विराजमान होगा और सभी राष्ट्र उसके सम्मुख एकत्र किए जाएंगे। जिस तरह चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, उसी तरह वह लोगों को एक दूसरे से अलग कर देगा। वह भेड़ों को अपने दाएं और बकरियों को अपने बाएं खड़ा कर देगा। तब राजा अपने दाएं के लोगों से कहेंगे, मेरे पिता के कृपा पात्रों, आओ और उस राज के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने यहाँ ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे पहनाया, मैं बीमार था और तुम मुझसे भेंट करने आए, मैं बंदी था और तुम मुझसे मिलने आए। इस पर धर्मी उनसे कहेंगे, प्रभु, हमने कब आपको भूखा देखा और खिलाया, कब प्यासा देखा और पिलाया? हमने कब आपको परदेशी देखा और अपने यहाँ ठहराया, कब नंगा देखा और पहनाया? कब आपको बीमार अथवा बंदी देखा और आपसे मिलने आए? राजा उन्हें ये उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से कहे देता हूँ, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए ही किया। तब वह अपने बाएं के लोगों से कहेंगे, शापितो, मुझसे दूर हट जाओ, उस अनंत आग में जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुम लोगों ने मुझे नहीं खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने यहाँ नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे नहीं पहनाया, मैं बीमार और बंदी था और तुम मुझसे नहीं मिलने आए। इस पर वे भी उनसे पूछेंगे, प्रभु, हमने कब आपको भूखा, प्यासा, परदेशी, नंगा, बीमार या बंदी देखा और आपकी सेवा नहीं की? तब राजा उन्हें ये उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से कहे देता हूँ, जो कुछ तुमने मेरे छोटे से छोटे भाइयों में किसी एक के लिए नहीं किया, वह तुमने मेरे लिए भी नहीं किया। और वे अनंत दंड भोगने जाएंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। सुसमाचार के शब्द हमारे पापों को मिटा दे। प्रभु यीशु मसीह में प्यारे भाई बहनों, बच्चों, सबसे पहले राजेश्वर प्रभु यीशु के महापर्व की शुभकामनाएं और आशीष आप सभी को। प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आप सबको एक आज्ञाकारी हृदय प्रदान करे और आपके हृदय और मन में प्रभु की शांति, आनंद और प्रेम विराजे। हेनरी हंटिंगटन नामक कवि ने एक कविता लिखी है। उसका शीर्षक है राजा कनूट। ये 12वीं सदी की बात है। ये राजा बहुत ही
पराक्रमी थे, प्रतापी थे, लेकिन घमंडी भी थे। और उनको अपनी प्रशंसा दूसरों से अपनी प्रशंसा सुनना बड़ा अच्छा लगता था। उनके दरबारियों ने एक बार उनसे कहा, राजन, आपसे बढ़कर इस संसार में कोई राजा नहीं है। आप इतने शक्तिशाली हैं, इतने प्रतापी हैं कि आप सागर को भी आज्ञा दे सकते हैं और सागर आपकी आज्ञा का पालन करेगा। तो राजा ने आदेश दिया कि हम समुद्र तट पर चले जाए। और वहाँ सिंहासन रखा था। राजा अपने पूरे टाट बाट में मुकुट पहने, हाथ में राजदंड लिए और सिंहासन पर वो उपविष्ट हो गए। ज्वार का समय था, हाई टाइड का समय, और पानी बढ़ रहा था। राजा ने सागर को आदेश दिया और कहा, ये मेरा राज्य है और यहाँ मेरे आज्ञा के बिना किसी को ये परमिशन नहीं है कि वो आगे बढ़े। मैं आपको आज्ञा देता हूँ कि आप हट जा, सागर को आप हट जा। तो पानी बढ़ता गया। जब पानी उनके टखनों तक आ गया, दोबारा आज्ञा दिया, मैं आज्ञा देता हूँ हट जा। पानी घुटनों तक आ गया। फिर से आज्ञा दिया कि मैं आपको आज्ञा देता हूँ हट जा यहाँ से, लेकिन पानी बढ़ता गया। तब जाकर उन्होंने लोगों से कहा, संसार के सभी लोग ये जान जाए कि राजा की शक्ति और प्रताप बेकार है। इस दुनिया में राजा कहलाने योग्य कोई नहीं है। मात्र ईश्वर, जिनकी आज्ञाएं आकाश, पृथ्वी और सागर मानते हैं, वही सच्चा राजा है। और यही बाइबल कहती है। यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 33 वाक्य 22 में हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, प्रभु हमारा न्यायाधीश है, प्रभु हमारा राजा है, वही हमारा उद्धार करेगा। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 10 वाक्य 10 में लिखा है, प्रभु ही सच्चा ईश्वर है, वही जीवंत ईश्वर और शाश्वत राजा है। तो मात्र ईश्वर सच्चा और जीवंत शाश्वत राजा है। वो कविता आगे, वो कहानी कहती है कि इस घटना के बाद राजा कनूट ने कभी अपना मुकुट नहीं पहना। कहते हैं उन्होंने वो मुकुट क्रूसित प्रभु यीशु की मूर्ति को पहनाया। अब क्रूसित व्यक्ति के सिर पर राजा का मुकुट, यह बेमेल है, यह विरोधाभास है। मगर क्रूसित राजा का रूप हमें बाध्य करता है कि हम आज के पर्व के बारे में चिंतन करें। हमारा प्रभु यीशु एक असाधारण राजा थे। उनका जन्म राजमहल में नहीं बल्कि गौशाले में हुआ था। वे हाथी या घोड़े पर सवार होकर अपने लोगों के पास नहीं आए, मगर जैसे संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 15 में लिखा है, सिय्योन की पुत्री नहीं डरना, तेरे राजा गदही के बछड़े पर सवार होकर तेरे पास आ रहे हैं। प्रभु स्वयं कहते हैं, हम पढ़ते हैं यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 18 में वाक्य 36 में हम पढ़ते हैं, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य संसार का होता तो मेरे अनुयायी लड़ते और मैं यहूदियों के हवाले नहीं किया जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। रोटियों के चमत्कार के बाद लोग उन्हें जबरदस्ती राजा बनाना चाहते हैं, लेकिन प्रभु अपने आप को भीड़ से अलग
करते हैं और पहाड़ी की ओर चले जाते हैं। प्रभु यीशु अपने राज की विशेषता की रूपरेखा देते हुए कहते हैं अपने बारे में, उसने मुझे उस राज्य में, उनके राज्य में क्या क्या होगा, उनकी खूबियाँ क्या है। प्रभु कहते हैं उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। तो ईश्वर के राज्य में दरिद्रों को सुसमाचार सुनाया जाता है, बंदियों को मुक्त किए जाते हैं और अंधों को दृष्टिदान प्राप्त होता है और दलित स्वतंत्र हो जाते हैं। तो ये इस राज्य की विशेषता है। आज के सुसमाचार में प्रभु कहते हैं कैसे लोग या कौन उनके राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, उस राज्य के नागरिक या निवासी बन सकते हैं। और साफ साफ आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, जिन्होंने भूखों को खिलाया, प्यासों को पिलाया, परदेशी को अपने यहाँ ठहराया, ऐसे लोग उनके राज्य के सदस्य बन सकते हैं। यानी कि जो व्यक्ति ज़रूरतमंद पड़ोसी से अपना मुंह नहीं मोड़ा है और प्रेम से सेवा की है, वही व्यक्ति उनके राज्य के सदस्य बन सकते हैं। प्रभु का राज्य अधिकार, सत्ता इस पर आधारित नहीं है। इसके विपरीत उनका राज्य प्रेम, सेवा, क्षमा और निस्वार्थता पर आधारित है। हम किन भावनाओं को लेकर आज के ये दिन क्रिस्त राजा का आदर करते हैं, पर्व मनाते हैं? हमारी भावनाएं सिर्फ एक बलिदान, मिस्सा बलिदान से आरंभ और अंत हो जाती है। हमसे प्रायः कहा जाता है कि यीशु को अपना घर और हृदय का राजा बना लो, और ऐसा दिखाने के लिए हम लिखते हैं अपने परिवारों के, मतलब जो ट्रेडिशनल फैमिली से वहाँ लिखा रहता है प्रभु यीशु इस घर का राजा है। और आप देखते हैं हमारे गाड़ियों में वहाँ पर एक रोज़री या एक तस्वीर है, और ये भी दिखाता है कि हम प्रभु यीशु को अपने राजा के रूप में स्वीकार करते हैं। लेकिन एक नारा या एक वर्स लिखने से या कुछ एक सिंबल रखने से हम सचमुच प्रभु के अनुयायी नहीं बन जाते हैं। यीशु को सचमुच अपने हृदय का राजा बनाने के लिए, ईश्वरीय राज्य हमारे बीच लाने के लिए हमें उनके प्रेम, शांति और न्याय को धारण करना पड़ेगा। यह कठिन काम है। ये दुनिया के बहाव के विरुद्ध तैरना है। दुनिया कहती है अपने लिए जियो, खाओ पियो, ऐश आराम करो, दूसरों की परवाह ना करो, दूसरा बाढ़ में जाए। प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे क्रूसित राजा कहते हैं पड़ोसी से प्रेम करो, उनकी सेवा करो, और उनकी सेवा करने में अपना जीवन की आहुति देना पड़े तो वो भी करो। प्रभु ने भी ऐसा ही किया। हमारी मुक्ति के लिए क्रूस पर अपने प्राणों की आहुति दी उन्होंने। जो प्रभु यीशु के मूल्यों को अपनाकर ईश्वरीय राज्य की स्थापना के लिए काम करते हैं, उन्हें भी कष्ट तथा उपहास सहना होगा। कई लोगों को तो अपनी जान भी गंवानी होगी। हमारे बीच में कई उदाहरण हैं। इंदौर के सिस्टर रानी मरिया की कहानी आप अच्छी तरह जानते हैं। वो गरीब लोगों के बीच में काम किया करती थी, विशेषकर जो लोग साहूकारों के बंधन में या चपेट में, चंगुल में थे, उनको उन्होंने मुक्त किया, और नतीजा यह हुआ उनको अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। ग्राहम स्टेन और उनके बच्चों की कहानी आप जानते हैं। उड़ीसा में ये कोड़ियों के लिए,
मरीजों के लिए काम किया करते थे ये लोग, ग्राहम स्टेन और उनकी पत्नी, और उनको भी उन लोगों ने ख़त्म कर दिया, जलाया, जिंदा जलाया, और मासूम बच्चों को भी उनके साथ। और आजकल हम अखबार में पढ़ते फादर स्टैन स्वामी के बारे में कि वो आजकल कैद खाने में हैं, जेल में हैं, क्योंकि वो आदिवासियों के लिए उन्होंने बहुत काम किया, उनको अधिकार दिलाने के लिए और उनका हक दिलाने के लिए उन्होंने काम किया, और आज वो कैद खाने में है। और ये सब हम जानते हैं, इन लोगों के बारे में तो हम जानते हैं, लेकिन ईश्वरीय राज्य के कई अज्ञात सैनिक और शहीद भी हैं। कई लोग मौन एवं अज्ञात रूप से गांवों में, शहरों में दलितों को अधिकार दिलाने के लिए, गरीबों को गुलामी की दास्ता से छुटकारा दिलाने के लिए, और अमानवीय जीवन बिताने वाली स्त्रियों को उनके उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। वे भी ईश्वर के राज्य की स्थापना के लिए अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। सवाल यह है, हमें ये पूछना है, ईश्वरीय राज्य की स्थापना के लिए मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। मैं समझता हूँ जहाँ हम रहते हैं वहाँ मौक़ों की कमी नहीं है। जैसे मदर तेरेसा कहा करती थी, हमें बड़े बड़े कार्य करने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपना कर्तव्य निभाना है। जहाँ हम रहते हैं, हमारे परिवार में, हमारे कार्यक्षेत्र में, संस्था में, जहाँ भी हम रहते हैं, हम वहाँ अपना कर्तव्य ईमानदारी से और प्रेम से करें, और हमारे अंदर ये सदा ये इच्छा हो, प्रबल इच्छा हो कि हम कैसे दूसरों की सहायता कर सकते हैं। हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी के बारे में कहते हैं कि किसी ने उनसे पूछा, आप इतना प्रसन्न चित्त क्यों हैं, कैसे हैं, इतनी जिम्मेदारियों के बावजूद आप इतने प्रसन्न चित्त हैं? तो उन्होंने कहा कि मुझे एक ही चिंता रहती है मेरे मन में एक ही सोच है, वो ये है, मैं किसी का काम कैसे आ सकता, मैं किसी की सेवा या मदद कैसे कर सकता हूँ। वही एक उनकी सोच रहती है, उनका प्रयास रहता है। तो मैं समझता हूँ आज हम प्रभु से प्रार्थना करें, जैसे हमने शुरुआत में प्रार्थना की कि प्रभु हमें एक आज्ञाकारी हृदय प्रदान करे, जैसे प्रभु यीशु के समान उनकी इच्छा, उनका पूरा जीवन परमपिता पर केंद्रित था। उनकी इच्छा पूरी करना उनका खाना, उनका पेय था, और उनका जीवन की शुरुआत इसी को लेकर है। देखो, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ, उन्होंने शुरुआत में कहा, और जब अंत में जब प्राणों की आहुति दे रहे थे, उन्होंने कहा सब कुछ पूरा हुआ। तो वो ईश्वर पर केंद्रित जीवन, उनको प्राथमिकता देते हुए उनका जीवन था। तो वो हमारे अंदर आ जाए, हमें एक आज्ञाकारी हृदय मिले कि जो कुछ ईश्वर की इच्छा है वो उसका पालन हम कर पाए, उसके लिए कृपा मांगना चाहिए। और जैसे सुलेमान ने प्रार्थना की, प्रभु हमें ज्ञान प्रदान कर, हमारा कर्तव्यों को निभाने के लिए ज्ञान। हम सुलेमान की प्रभु ने उनको दर्शन देकर पूछा उनसे, तुम क्या मांगते हो? मांगो, जो चाहे मांगो। तुम्हें धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, सायनी चाहिए, यश चाहिए, ख्याति चाहिए, पूछो, मिल जाएगा। लेकिन उन्होंने ये सब नहीं पूछा। उन्होंने प्रभु से कहा, देखो ये एक महान जनता है, पवित्र जनता है, इनके शासन करने के लिए मुझे प्रज्ञा प्रदान कर दीजिए प्रभु। और प्रभु उन पर प्रसन्न हुए, उनको प्रज्ञा दी, लेकिन साथ साथ दूसरी सब चीज़, जैसे आप ईश्वर की राज की खोज करेंगे, बाकी चीज़ें यूं ही आपको मिल जाएगा। तो आज उसी के लिए प्रार्थना करें कि हमारा जीवन ईश्वर पर केंद्रित हो और हमारा प्रयास ईश्वर की इच्छा पूरी करने का सदा रहे, और
हमारा जीवन ईश्वरीय मूल्यों पर, सुसमाचारीय मूल्यों पर, प्रभु यीशु की शिक्षा पर आधारित जीवन हो। तो ऐसा व्यक्ति का हृदय अगर पवित्र है, वहाँ पर ईश्वर का वास है, वहाँ पर शांति, आनंद और प्रेम है, तो मैं समझता हूँ उनके हृदय से छलकर ये सब समाज में फैलेगा और समाज भी अच्छा होगा। व्यक्ति अच्छा होगा तो परिवार अच्छा होगा, परिवार अच्छा होगा समाज अच्छा होगा, समाज अच्छा होगा राष्ट्र अच्छा होगा, राष्ट्र अच्छा होगा जैसे कलाम जी ने कहा तो दुनिया में शांति फैलेगी। आज हम फिर एक बार आपको ये राजराजेश्वर प्रभु यीशु क्रिस्त का पर्व की शुभकामनाएं अर्पित करते हैं और साथ साथ ईश्वर की आशीष आप सबके ऊपर उतरे इसके लिए प्रार्थना भी करते हैं। हम सब खड़े होकर हमारे विश्वास की घोषणा करें। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतियुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे, वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग है, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहाँ से जीवित और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। आइए, ये बहुत ही पवित्र क्षण है। ईश्वर हमारे बहुत निकट है और उनके कान हमारी ओर झुका हुआ है। प्रभु यीशु मसीह के वादे पर विश्वास करते हुए कि जो कुछ हम उनके पवित्र नाम लेकर मांगेंगे, पिता हमें वही प्रदान करेंगे। हम अपनी ज़रूरतों के लिए, कलीसिया की ज़रूरतों के लिए, राष्ट्र की ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करें। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, पुरोहितगण एवं धर्म संगी गरीबों और बीमारों से पीड़ित लोगों को आशा और सांत्वना दे सकें, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। कैथोलिक कलीसिया जो शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक कल्याणकारी संस्थाओं में काम करती है, वह बिना किसी मतभेद के सभी वर्ग के लोगों को लाभान्वित करें, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के लिए जो देश को चलाते हैं, वे मसीह से प्रेरणा लें, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा की और सबकी भलाई की, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। सभी न्यायाधीशों, वकीलों और कानून बनाने वाले के लिए हम प्रार्थना करें कि वे बिना किसी पक्षपात के ईमानदारी से लोगों को न्याय दिला सकें, ताकि कोई भी निर्दोष व्यक्ति को सजा ना मिले, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। इस यूक्रिस्तीय समारोह में उपस्थित सभी विश्वासीगण क्रिस्त राजा पर्व के उत्सव द्वारा प्रबुद्ध होकर हमारे पड़ोसी के प्रति प्यार और सम्मान दिखा सकें, जिससे हम हमारे राजा के न्याय के दिन उनके दाहिने विराजमान हो सकें, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे ईश्वर, हमारी शरण, हमारे बल और दया के स्रोत, अपनी कलीसिया की दीन प्रार्थनाएं सुन। हमें ये कृपाएं प्रदान कर जिनको हम विश्वास के साथ तुझसे मांग रहे हैं, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। सुख दुख और मेहनत की
भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर आप लोगों का और मेरा ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हम तुझे ये बलि चढ़ाते हैं जो तेरे और मनुष्यों के बीच मेल मिलाप कराता है। हमारे प्रभुवर यीशु जो बलि के रूप में चढ़ाए जाते हैं, सब लोगों को एकता और शांति प्रदान करे। ये हमारी प्रार्थना है उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तूने अपने इकलौते पुत्र का अभिषेक आनंद पूर्वक किया है। ये शाश्वत पुरोहित और सकल विश्व के राजेश्वर हैं। तेरी पवित्र इच्छा हुई कि ये निष्कलंक तथा शांतिदायक बलि स्वरूप स्वयं को क्रूस की वेदी पर अर्पित करके समस्त मानव को मुक्त करे और समस्त सृष्टि का स्वामी बनकर अनंत और सर्वव्यापी राज्य, सत्य और जीवन का राज्य, पवित्रता और कृपा का राज्य, न्याय, प्रेम तथा शांति का राज्य तेरे चरणों में सौंप दे। इसलिए हम समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग दरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम। फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम। फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर, हमारे संत पिता फ्रांसिस, मैं तेरे इस दीन सेवक और सभी याजकों, धर्मसंगियों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारी उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में है सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आइए हम सब मिलकर ईश्वरीय राज्य के आगमन के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर का वो राज्य प्रेम, शांति, न्याय, धार्मिकता का वो राज्य हमारे हृदयों में आए, हमारे परिवारों में आए, संस्थाओं में आए, विश्व भर में छा जाए। हम वही प्रार्थना दोहराए जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा
पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। हम एक दूसरे को शांति अभिवादन करें। ईश्वर के मेमने, तुम हर लेते पाप जगत के, हम पर दया करो, हम पर दया करो। ईश्वर के मेमने, तुम हर लेते पाप जगत के, हम पर दया करो, हम पर दया करो। ईश्वर के मेमने, तुम हर लेते पाप जगत के, शांति प्रदान करो, शांति प्रदान करो। प्रभु यीशु ख्रिस्त देखिए, प्रभु यीशु ख्रिस्त ईश्वर का मेमना, जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्रभु यीशु मसीह का शरीर अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करता हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर तुझे प्रेम करता हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरे आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं तुझे आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज तुझ में एक होना चाहता हूँ और तुझ में समा जाना चाहता हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं तुमसे कभी अलग हो जाऊँ। आमीन। तेरे गीत गाऊं, तेरे
हम प्रार्थना करें। हे पूज्य पिता, हम सकल विश्व के राजा प्रभु ख्रिस्त की आज्ञाओं का पालन करने में अपना सौभाग्य मानते हैं। अमर जीवन का प्रसाद ग्रहण कर हम तुझसे निवेदन करते हैं कि हम तेरी दया से राजराजेश्वर ख्रिस्त के साथ अनंत काल तक स्वर्गराज में निवास करें। हमें ये कृपा प्रदान कर उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। आशीर्वाद के लिए सिर झुकाए। सर्वशक्तिमान ईश्वर आप लोगों को कृपा पूर्वक अपनी आशीष दे और आप लोगों में मुक्तिदायी प्रज्ञा उत्पन्न करे। वह आप लोगों को विश्वास के अनुसार जीने की कृपा और धर्म के कार्य में उत्साही बने रहने का बल प्रदान करे। ईश्वर आप लोगों के चरण अपनी ओर अग्रसर करे और शांति तथा प्रेम का मार्ग दिखाए। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आप लोग बिता ले प्रभु के प्रेम और शांति में जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया। मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। शांति देने वाला यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हालेलुया। शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, तू जो समस्त सृष्टि के प्रति अपना प्रेम प्रकट करता है, हमारी प्रार्थनाओं को जो हम संसार भर में कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों के लिए कर रहे हैं, कृपा पूर्वक सुन ले। हम आपके सम्मुख आकर इस प्रकोप के त्वरित नियंत्रण के लिए, बाधित लोगों की चंगाई के लिए व पीड़ितों के परिवारों के लिए निवेदन करते हैं। हम उन तमाम चिकित्सकों व वैज्ञानिकों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस रोग के उन्मूलन के लिए औषधि की खोज में लगे हैं, जिससे
अति शीघ्र ही उचित दवा की खोज हो सके। हम याचना करते हैं सरकार व स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए, जिससे कि वे लोगों की भलाई के लिए समय पर उपयुक्त कदम उठा सकें। यह प्रार्थना हम करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।